हेलो गाइस, व्हाट्स अप। होप यू आर डूइंग ग्रेट। वी आर बैक इन दिस वीडियो और आज हम इस वीडियो में स्ट्रिंग्स के बारे में देखेंगे। स्ट्रिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कोर्स में, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड स्ट्रिंग्स एंड इम्प्लीमेंट इट। ऑल्सो हमारा काम इजी बनाने के लिए कुछ स्ट्रिंग्स के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। सो व्हाट आर स्ट्रिंग्स? स्ट्रिंग्स मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स। सपोज हम यहाँ पे हम जैसे लिखते थे हेलो वर्ल्ड, राइट? तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। तो अनलाइक अदर लैंग्वेजेस वेयर वी हैव स्ट्रिंग प्रीडिफाइंड डेटा टाइप, इन सी वी डोंट हैव टू। सो वी हैव टू मेक अ स्ट्रिंग बाय मेकिंग कैरेक्टर एरे। सो जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस और सी प्लस प्लस में भी है, स्ट्रिंग एक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप है, बट सी में ऐसा नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एरे बनाना पड़ेगा कैरेक्टर्स का, और देन वी हैव टू यूज लाइक स्ट्रिंग्स। वी हैव टू यूज कैरेक्टर टाइप एंड क्रिएट एन एरे ऑफ कैरेक्टर टू मेक अ स्ट्रिंग इन सी। इसमें कैसे करते हैं हम? हमने एक कैरेक्टर डेटा टाइप लिया, कैर एनएक्स एसटीआर नाम का एक एरे का नाम लिया वो, एंड यहाँ पे ये। सपोज हमारा ये स्ट्रिंग है। दिस इज हाउ स्ट्रिंग्स आर डिक्लेयर्ड एंड असाइंड इन सी। सपोज हमारा दूसरा एक स्ट्रिंग है, तो कैरेक्टर, यहाँ पे हमने क्या किया, HELLO। दिस इज आवर स्ट्रिंग। ये जो होता है, ये कैसे असाइन होता है? ये एरे में एक स्ट्रिंग है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे HELLO, and we have our last point, the difference between a character array। so a character array and string के बीच का डिफरेंस क्या होता है कि स्ट्रिंग जो होता है उसका जो लास्ट जो स्टोर होता है वो एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो है \0। सो इसके लास्ट में क्या होगा, \0। एवरी स्ट्रिंग एंड्स विद अ \0। सिंगिंग बिट्स का भी एक एरे बनेगा अपना, तो क्या बनेगा यहाँ पे, SINGING, स्पेस का भी एक रिजर्व होगा अपना एड्रेस पे, तो BITS, एंड लास्ट में अपना जो होता है स्पेशल कैरेक्टर वो होगा \0। दिस इज हाउ स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन कैरेक्टर एरे। देखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं स्ट्रिंग का। तो जैसे हम इनपुट अपने इंटीजर्स या फिर कैरेक्टर्स का लेते थे, वैसे ही स्ट्रिंग का भी एक लिटरल होता है। उसको कैसे लिखते हैं हम, जैसे स्कैनएफ में नॉर्मली स्कैनएफ %s, जैसे इंटीजर का d होता है, कैरेक्टर का c होता है, वैसे ही स्ट्रिंग का s होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ नेम, ओके। और हमने यहाँ पे हमारा पहले एक डिफाइन कर दिया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया होगा, उसको कैरेक्टर ऑफ नेम ऐसे करके हमने डिफाइन कर दिया होगा, एक नेम नाम का स्ट्रिंग जो एक एरे से हमने डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे इनपुट लेंगे। तो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, %s। दिस इज आवर स्ट्रिंग लिटरल। एंड सिमिलरली आउटपुट के लिए भी ऐसे ही होगा। आउटपुट पे हम बस क्या करेंगे, printf नेम हम रिटर्न कर देंगे। दिस इज हाउ अ स्ट्रिंग कैन बी प्रिंटेड बाय यूजिंग दिस, ओके। अब हम एक कोड देखेंगे, string.c का एक फाइल बना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कैरेक्टर नेम सपोज, ओके। तो हमने सिंगिंग बिट्स का एक कैरेक्टर एरे बनाया जो हमारा स्ट्रिंग है, एंड देन हम उसको सिंपली क्या करेंगे, printf करेंगे। तो printf हम इसे रन करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा प्रिंट हो गया हमारा स्ट्रिंग। अब जैसे स्ट्रिंग जैसा एरेज में क्या होता था, एरेज में हम एक एक डेटा वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में वो कैसे करेंगे हम, तो हम ट्राई करेंगे एक फॉर लूप में लेके जाने का। int I equal to 0, I less than strl, देन हम क्या करेंगे, printf %s name of I। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्ट्रिंग लेंथ का एक जो फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है एक हेडर फाइल में। तो वो हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, string.h का हमारा हेडर फाइल है। तो इसमें string.h में बहुत सारे फंक्शंस है प्रीडिफाइंड, जो हमें स्ट्रिंग्स के साथ वर्क करने के लिए काम आते हैं। तो अब हम उसके बाद ये देखेंगे कि कौन से वो फंक्शंस है। तो बेसिकली यहाँ पे बस ये याद रखना है कि string.length ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग लेता है एंड देन उसका लेंथ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमने नेम नाम का स्ट्रिंग दिया, इसको पास किया, एंड देन यहाँ पे उसका लेंथ रिटर्न कर देगा ये। तो आई जब तक का लेंथ से कम है, स्ट्रिंग के लेंथ से कम है, तब तक ये क्या करेंगे ये। तो हम इसे एक बार रन करेंगे। तो यहाँ पे सिंगिंग बिट्स तो प्रिंट हो गया है ये वाला, बट यहाँ पे हमारा ये लेटर वाइज
प्रिंट नहीं हो रहा, लाइक स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर वाइज प्रिंट नहीं हो रहा। तो इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जो हमने प्रिंट किया था तो ये नेम जो था ये स्ट्रिंग था पूरा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एस होगा या सी होगा, यहाँ पे हम स्ट्रिंग नहीं प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सी। सो नाउ इट विल वर्क, लेट्स रन इट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या होगा, सिंगिंग बिट्स आया एंड देन यहाँ पे सिंगिंग बिट्स अगेन आया। अब हम इसमें कुछ थोड़े चेंजेस करेंगे ताकि वो बेटर वे में दिखे हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो नाउ वी कैन सी हमारा पहले क्या प्रिंट हुआ, सिंगिंग बिट्स प्रिंट हुआ एंड देन लेटर वाइज एक एक प्रिंट हुआ हमारा। सो दिस इज हाउ वी डू लाइक इनपुट एंड आउटपुट इन स्ट्रिंग्स। सो हियर वी आर ऑन अ साइट c++.com। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे जितने भी हेडर फाइल्स है सी में और C++ में, वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, और उसके अंदर जो भी फंक्शंस यूज्ड हैं, जो भी फंक्शन डिफाइंड है, वो सारे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे string.h का, तो string.h जो हमारा हेडर फाइल है उसमें कौन से फंक्शंस है। तो ये यहाँ पे फंक्शंस देख सकते हैं हम। तो हम यहाँ पे एक देख सकते हैं स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग एन कॉपी, देन स्ट्रिंग कैट कॉन्कैटिनेशन, एंड सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन अभी देख लेते हैं। स्ट्रिंग कॉपी पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है कि कॉपी इज द सी स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय सोर्स इनटू द एरे पॉइंटेड बाय डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग द टर्मिनेटेड नल कैरेक्टर एंड स्टॉपिंग एट दैट पॉइंट। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि अगर स्ट्रिंग वन को हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वन नाम का एक कैरेक्टर एरे डिफाइन किया जो स्ट्रिंग है हमारा, तो सैंपल स्ट्रिंग ये है। एंड सिमिलरली स्ट्रिंग टू एंड स्ट्रिंग थ्री नाम के दो कैरेक्टर एरे डिफाइन किए हैं, बस बस उसमें कुछ हमने असाइन नहीं किया कोई स्ट्रिंग, हम उसमें कॉपी करेंगे। तो स्ट्रिंग कॉपी हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया जो प्री डिफाइंड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, str2 जो हमारा डेस्टिनेशन है, मतलब जहाँ पे उसको हमें पेस्ट करना है, वो यहाँ पे होगा, पहले होगा। तो str2 में हम क्या डालेंगे, str1। सो str1 क्या है, सैंपल स्ट्रिंग, ये जाएगा str2 में एंड यहाँ पे ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली हम str3 में क्या डाल सकते हैं, हम डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग डाल सकते हैं, लाइक हमें कोई कैरेक्टर एरे डिफाइन करने डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कोई ऐसे ही हम str कॉपी से डाल सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। सो दिस इज वन फंक्शन एंड सिमिलरली वी कैन लाइक सी अदर फंक्शंस आल्सो। सो एक है स्ट्रिंग कॉपी हो गया, स्ट्रिंग कंपेयर करके एक है। सो व्हाट दिस डज इज कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। ओके, सो इसके अंदर दो जो स्ट्रिंग देंगे हम उसको ये कंपेयर करेगा, और अगर वैल्यू जीरो है सो उस जो दो स्ट्रिंग्स है वो दोनों इक्वल है, लाइक उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड अगर वैल्यू फर्स्ट कैरेक्टर दैट डज नॉट मैच हैज अ लोअर वैल्यू इन ptr1 देन इन ptr2। सो जो पहला कैरेक्टर जो मैच नहीं हो रहा दोनों स्ट्रिंग में, उसकी अगर ptr1 में वैल्यू कम है तो ये लेस देन जीरो करेगा कोई प्रिंट, एंड ये ग्रेटर देन जीरो करेगा। तो सिमिलरली वी कैन सी हियर, यहाँ पे एग्जांपल भी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग कंपेयर यहाँ पे हमने किया, की नाम का एक यहाँ पे हमने कैरेक्टर एरे जो स्ट्रिंग है, एंड बफर का भी एक हमने यहाँ पे लिया है। सो देयर आर मेनी सच फंक्शंस हियर, यू कैन लाइक टेक अ टाइम एंड सी व्हाट आर देयर। एंड इस साइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो स्ट्रिंग डॉट एच में होंगे वो आप जरूर देखना। तो स्ट्रिंग लेंथ हमने देखा होगा, स्ट्रिंग कॉपी हमने देखा, स्ट्रिंग कंपेयर हमने देखा। जस्ट गो एंड फाइंड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है, स्ट्रिंग LWR में क्या होता है, लोअर केस कर देता है, एंड स्ट्रिंग अपर केस में क्या होता है, एंड STR में क्या होता है। तो होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।